नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, राहुल गांधी अपनी 6 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पे गए हैं। अब वहां पर राहुल गांधी की उपलब्धियां मैं आपको गिनवाऊंगी कि आखिरकार राहुल गांधी ने कैसी उपलब्धि प्राप्त करी है। राहुल गांधी ने कोशिश करी थी देश को अपमानित करने की, जिसमें वो हर बार असफल हो जाते हैं और बार बार पुनः प्रयास करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस कहावत को राहुल गांधी जी ने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन वहां पर अपने अंतिम चरण के अंतिम भाषण में राहुल गांधी ने भारतीय मूल के प्रवासियों को जन संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कह दी है जो वाकई हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हमें आजादी दिलवाई है उनके लिए शर्मिंदगी की बात है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की जो नींव थी वो साउथ अफ्रीका में रखी गई थी। क्या ये सच है? आप बता सकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है और वो राहुल गांधी का बयान कुछ इस प्रकार है कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर सावरकर, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, आप उन्हें तो जाने ही दीजिए, वो राहुल गांधी की डिक्शनरी में है ही नहीं। थोड़े मॉडर्न के नाम में बताती हूँ आपको। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी को राहुल गांधी ने विदेशी बताया है, एनआरआई बताया है, यानी कि उनकी नजरों में वो भारतीय नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू को छोड़कर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे सभी ने ज्यादातर वकालत की डिग्री प्राप्त करी। सभी विदेशों में गए, जहां पर पढ़ने के बाद, लिखने के बाद उन्होंने भारत की सरजमीन पर भारत की आजादी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और भारत की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, भिन्न भारत के समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सभी की रही है। लेकिन आज राहुल गांधी ने उन सभी को एनआरआई बता दिया है। ये उन सभी का अपमान है जिसने हमारे देश में स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना अपना योगदान दिया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि इस समय भारत में दो प्रकार की विचारधारा है। पहली विचारधारा कांग्रेस की और दूसरी भाजपा की। कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है और भाजपा की जो विचारधारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो गोडसे की विचारधारा है। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि राहुल गांधी जी को पहली बात तो यही नहीं पता है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, जिसके बारे में आज हम उन्हें बताएंगे। और राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है कि भाजपा की और आरएसएस की क्या विचारधारा है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता है। यदि पता होता तो वो आज गोडसे और गांधी की बात नहीं करते। और मैं आपको आज यहाँ भी स्पष्ट कर देती हूँ कि जो राहुल गांधी जी और पूरी गांधी फैमिली है, पूरी कांग्रेस पार्टी है, आजादी से पहले देश में जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस पार्टी ने किया, ये उनकी विचारधारा है। और आजादी के बाद देश में जो कुछ भी हुआ वो गांधी परिवार ने किया, ये उनकी विचारधारा है। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने देश पर 55 साल राज किया और उन 55 सालों में देश का दलित इतना लुप्त हो गया, इतना लुप्त हो गया कि आज कांग्रेस पार्टी को खुद पछतावा हो रहा है। और वो कांग्रेस पार्टी आज जय भीम के नारे लगा रही है विदेशी धरती पर, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वह दलित को अपने आप से वापस जोड़ सके। और ये भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने अब इन सभी मुद्दों पर अपनी सेंध बना दी है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके राज में देश में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ और यही आज कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हक की बात करती है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी दो कार्ड की होती है। पहला कार्ड है दलित का और दूसरा मुस्लिम का। और ये दोनों ऐसी कम्युनिटी हैं जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने बीते 55 सालों में, जितने समय उसने देश में राज किया, कुछ भी नहीं किया। और आज इन दोनों ही कम्युनिटीज को हड़पना चाहती है और इनके वोट प्राप्त करना चाहती है। जबकि जब समय था कुछ करने का तब कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। और आज जो स्लोगन राहुल गांधी अमेरिका में जय भीम का नारा दे रहे हैं, ये नारा भी उनका खुद का नहीं है। यानी कि कांग्रेस पार्टी अपने लिए एक स्लोगन भी क्रिएट नहीं कर पाई। ये जो स्लोगन है ये बहुजन समाजवादी पार्टी का है, जो कि मायावती की पार्टी है। ये बसपा का एक नारा है जय भीम का, और इस नारे को राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर कहा है। चलिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप एक अच्छी ही चीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन दलितों के हक की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, आपको भीमराव अंबेडकर याद हो, वो भीमराव अंबेडकर जो दलितों के सबसे बड़े नेता थे, उन भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हरवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और चुनाव हरवा भी दिए।
ये वो भीमराव अंबेडकर हैं जिन्हें अपमानित करके नेहरू मंत्रिमंडल से भगा दिया गया। आप एक बात सोचिए, कोई आपसे कुछ कह देता है, आप उसे अनसुना कर सकते हैं, आप कुछ देखेंगे तो आप उसे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो एक छाप छोड़ जाती है, लिखा हुआ कभी नहीं मिट सकता है। और यदि भीमराव अंबेडकर के एक दो लेख भी पढ़ के राहुल गांधी सभा में आए होते तो वो जय भीम के नारे नहीं लगाते, क्योंकि वो भीमराव अंबेडकर ही हैं जिन्होंने अपने एक लेख में महात्मा गांधी को लेकर पूरा एक लेख लिखा, और उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी जैसा छल करने वाला, कपट करने वाला व्यक्ति राजनीति में है, जिन्होंने सावरकर की राजनीति को इतनी मजबूत राजनीति बताया है, जिन्होंने कहा है कि सावरकर की जो राजनीति है वो देश के हित की राजनीति है, जबकि महात्मा गांधी की जो राजनीति थी वो देश के लिए एक बहुत बड़ा कपट था, बहुत बड़ा छल था। उन्होंने एक प्रकरण के द्वारा ये सारी बातें समझाई। उन्होंने महात्मा गांधी का एक प्रकरण लिखा जहां पे महात्मा गांधी ने मुसलमानों से कहा कि हम आपकी 14 की 14 मांग को पूरा करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको डिप्रेस्ड वर्ग, आजादी के समय दलित समाज को डिप्रेस्ड वर्ग बोला जाता था, आपको डिप्रेस्ड वर्ग की सारी मांगों का विरोध करना है। अब आप देखिए, उस जय भीम के नारे आज राहुल गांधी लगा रहे हैं जिनकी पार्टी ने मुसलमानों के साथ एक गेम कार्ड खेला और कहा कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, आप दलित की मांगों का विरोध करिए। अब ये राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी भाजपा विरोध में सारी चीजें भूल गए हैं, और न जाने इनके सलाहकार कौन है जो इन्हें इस तरीके की सलाह देते हैं कि आप ऐसी बातें करिए, क्योंकि इन सभी का जो ज्ञान है वो सतही तौर पे है, अंदर तो कोई जाना नहीं चाहता है। केवल और केवल हिंदू विरोध की राजनीति, भाजपा विरोध की राजनीति इन्हें राजनीति के एक ऐसे हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है आज के, जहां से वापस जाना बहुत मुश्किल है, आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और एक बात जो हम हमेशा कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि यदि बदकिस्मती से कभी राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन भी जाते हैं तो ये देश के लिए बहुत ज्यादा ही एक काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की, जिस पार्टी की राजनीति में ही हिंदू विरोध हो तो वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति होने वाली है, जिसका उदाहरण कर्नाटक में ताजा ताजा है। टी वेंकटेश जो कर्नाटक के पशुपालन मंत्री हैं, जिनका कहना है कि यदि भैंस काटी जा सकती है तो गाय क्यों नहीं काटी जा सकती है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एक गाय जो है वो सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए माता का स्वरूप है। गाय के गोबर से आज कितनी दवाइयां बनती हैं, कितनी चीजें बनती हैं, लेकिन उस गाय को काटने की बात होती है, और वहां पर जो एक संशोधन करके गाय काटने के विरोध में जो एक कानून लाया गया है उसमें भी संशोधन की बातें चल रही है। तो अब यहाँ से हिंदू विरोधी चेहरा आप सभी के सामने आ ही गया होगा, लेकिन राहुल गांधी की नजर में जो ये महात्मा गांधी का कार्ड खेलते हैं ना, वो गांधी भी इन्हें इसलिए याद है क्योंकि उसके सरनेम में गांधी लगा है। सुभाष चंद्र बोस के पीछे गांधी नहीं लगा इसलिए उन्हें याद नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे गांधी नहीं लगा इसीलिए उन्हें याद ही नहीं है। और बात करें बिस्मिल की, वीर सावरकर की और चंद्रशेखर आजाद की, तो ऐसे बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी है, ये जो राहुल गांधी की डिक्शनरी में होंगे ही नहीं, इनके बारे में तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा, क्योंकि अभी मॉडर्न जो अभी 70-75 साल पुरानी बात है उन्हें राहुल गांधी एनआरआई बता रहे हैं, तो ये तो 1800 सदी की बात है। तब की राहुल गांधी को बिल्कुल भी याद नहीं होगा, और अब का भी याद नहीं है, और आने वाला समय भी राहुल गांधी को याद नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी अमेरिकी यात्रा के अंतिम चरण में जो बातें बोल रहे थे, जो उपलब्धि हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपनी ही बातों में इतना उलझ जाती है, इतना उलझ जाती है कि बेचारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब राहुल गांधी की इस नादानी पर, इस उपलब्धि पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।